3 फरवरी 2024 को 70 दिन के लिए बृहस्पति रहेंगे भरणी नक्षत्र में। 17 अप्रैल तक ये भरणी नक्षत्र की यात्रा जो है जुपिटर की, ये चलने जा रही है। यहां पे सबसे रोचक बात यह है कि दो बहुत ही उल्टी चलने वाली एनर्जी जो है ये एक साथ रहेंगी। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र, भरणी नक्षत्र है रूल्स रेगुलेशंस का, भरणी नक्षत्र है चीजों को सहेज के रखने का, भरणी नक्षत्र है किसी भी चीज को नवजीवन देने का। वही बृहस्पति की जो ऊर्जा है ना, ये होती है चीजों को फैलाने की, विस्तार करने की, यानी एक तरह से चीजों को समेट के रखना। और फिर बृहस्पति की ऊर्जा जो चीजों को विस्तार देती है, ये जब दो ऊर्जाएं मिलती हैं ना, तो बड़े ही विलक्षण रिजल्ट आते हैं, बड़े ही कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट आते हैं। किस तरह के रहेंगे ये रिजल्ट आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे, और साथ में ये चर्चा करेंगे कि आपकी राशि के अनुसार ये जो 70 दिन हैं ये कैसे रहने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। भरणी नक्षत्र के देवता जो हैं यम है। यम धर्मराज, चीजों को रूल्स एंड रेगुलेशंस पे रखने वाले, जीवन और मृत्यु के बीच की जो कड़ी है ना, वो यम है। यानी किसी भी चीज का नवनिर्माण भरणी नक्षत्र के अंडर आता है। चीजों को बिल्कुल दायरे में रखना या चीजों को किसी भी नियम से बांध के रखना, ये भी भरणी नक्षत्र के अंदर आता है। लेकिन बृहस्पति जो है ना, ये लगातार चीजों को फैलाने के कारक हैं। आपकी धन बढ़े, प्रसिद्धि बढ़े, आपकी जितनी भी योजनाएं हैं वो फैल के मूर्त रूप लें, ये बृहस्पति के अंडर आता है। इस समय में जब भरणी नक्षत्र से गुरु निकलेंगे ना, तो ज्यादातर क्या होता है, लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्थापित करने के लिए या रूल्स या रेगुलेशंस के अगेंस्ट जाके प्रोटेस्ट करना भी शुरू हो जाते हैं। तो जनमानस में कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट जो हैं ये हम बढ़ते हुए देखेंगे। लेकिन यही जो बृहस्पति है ना, ये धर्म का राज भी लेके आते हैं। भरणी नक्षत्र में बृहस्पति क्या करते हैं, इंसान का धार्मिक कार्य, धार्मिक आयोजनों की तरफ जो है ध्यान ज्यादा बढ़ता है। तो अगले 70 दिन में हम ये भी देखेंगे कि धर्म कर्म की तरफ ध्यान जो है ज्यादा जा रहा है, लेकिन लोगों के अंदर प्रोटेस्ट करने की भावना भी बढ़ रही है। इस समय में ज्यादातर क्या होता है, सरकार कुछ पॉलिसीज ऐसी लेके आती है, कुछ रूल्स ऐसे लेके आती है जो ज्यादातर जनता को नागवार गुजरते हैं, और उसकी वजह से भी जनता में कहीं ना कहीं रिएक्शन या रिजेंटमेंट की भावना रहती है। लेकिन यहां पे आपको एक और ध्यान देने लायक बात है कि भरणी नक्षत्र का ये जो अब 70 दिन का समय है ना, एक नया ऑर्डर लिखा जाता है। इसमें क्या होता है कि लोगों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ ऐसा नया होगा जिससे लोग आने वाले समय में अंत में रिलीफ भी फील करेंगे। लेकिन आपकी अपनी राशि के लिए यात्रा कैसी रहेगी, उसमें मैं शुरुआत करूंगा मेष यानी एरिस राशि से। आप लोगों के लिए कुछ अगले 70 दिन नया सीखने के दिन रहेंगे। आप लोगों के लिए किसी ना किसी तरह से अपने धर्म कर्म में रम जाने के दिन रहेंगे। इस समय में थोड़ी सा पेशेंस लेवल जो है ना आपका, ये गड़बड़ाया रहेगा। लेकिन इस समय में एक चीज याद रखिएगा, अगले 70 दिन जितना नया सीख लोगे उतना पूरा साल आपको फायदा मिलता रहेगा। इस समय में चीजें स्मूथ चलें, आपकी लर्निंग में कोई बाधा ना आए और आपके जीवन में सारी की सारी चीजें अच्छी चलती रहे ना, उसके लिए आपको क्या करना है, वीकली येलो फ्लावर्स किसी भी मंदिर में दान करते रहिएगा, अर्पण करते रहिएगा अपने इष्ट के आगे। केवल इतना भर करना जो है ना, आपके लर्निंग के प्रोसेस को बड़ा ही स्मूथ करता रहेगा। अब अगर वृष यानी टॉरस वालों की बात करें, तो आप लोगों के लिए कोई नई प्रॉपर्टी लेने का, नया वाहन लेने का सुख जो है, ये अगले 70 दिन में बहुत अच्छे से आने जा रहा है। और विशेष तौर पे अगर आपका कोई हेल्थ का मैटर थोड़ा पेंडिंग चल रहा था ना, अब हेल्थ वाली चीजें जो हैं आपके लिए काफी ज्यादा सुधरने जा रही हैं। और विशेष तौर पे वो लोग जो किसी ना किसी तरह से विदेश गमन करना चाहते थे, विदेश यात्रा करना चाहते थे, लेकिन हो नहीं पा रही थी ना, उनके लिए भी अगले 70 दिन में काफी गुड न्यूज आने वाली है। क्या उपाय किया जाए, एक सरल उपाय, पीपल के पेड़ को हर शनिवार सवेरे जाके जल दे के आइएगा, फिर देखिएगा किस तरह से आपके जीवन की गाड़ी सरपट भागती है। अब मिथुन यानी जेमिनाई वालों की बात करें, तो आप लोगों के लिए कुछ नए कॉन्टैक्ट्स, कुछ नया ऐसा सोशल सर्कल बनने वाला है, कोई ऐसी नई नेटवर्किंग बनने वाली है जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको बड़े फायदे होंगे। और रही बात नई लर्निंग की, आपके लिए भी कुछ ना कुछ जीवन से ऐसा सीखने का समय आ रहा है जो आने वाले कई सालों तक आपकी सहायता करने वाला है। और विवाह योग्य जो मिथुन वाले लोग हैं ना, उनकी वेडिंग बेल्स जो हैं वो अगले 70 दिन में बड़ी लाउडली दिख रही हैं। एक उपाय, सरल उपाय वो है कि अपने पिताजी के नाम पे
आपको कहीं ना कहीं कोई अनाज देना है। पिताजी के साथ जाके दे दीजिए, पिताजी के नाम पे दे दीजिए, किसी जरूरतमंद को कोई ना कोई एडिबल अगले 70 दिन में 1 या 2 बार दे दीजिएगा। इससे क्या होगा कि अगले 70 दिन की जो यात्रा है ना आपकी, बड़ी सुगम, बड़ी ही जबरदस्त हो जाएगी। अब अगर कर्क यानी कैंसर राशि वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए अपने घर को चेंज करना, घर को रेनोवेट करना, घर की सुख सुविधा पे कोई पैसे खर्च करना, यह बहुत अच्छे से दिख रहा है। आप लोगों का शनि का ढैया चल रहा है। शनि के ढैया की वजह से भी आपके जीवन में काफी ब्लॉकेजेस, काफी उतार चढ़ाव आ रहे हैं। लेकिन ये जो भरणी नक्षत्र के 70 दिन है ना, ये आपके लिए बड़े ही जबरदस्त होने वाले हैं। ये जो 70 दिन है ना, इसमें आपको एक समझ लीजिए कूलिंग पीरियड मिल जाएगा, आपको कहीं ना कहीं रिकवरी करने का समय मिल जाएगा। उपाय एक ही है, आपने अपने हाथों से कहीं पे नीम का पौधा और एक पीपल का पौधा जो है प्लांट करके आना है। देखभाल भी करिए उसकी, केवल इतना भर उपाय जो है ना आपकी बहुत ज्यादा सहायता करने वाला है। और सिंह यानी लियो राशि वालों के लिए, आप लोगों के लिए ये जो भरणी नक्षत्र है ना, अगले 70 दिन तक बड़े चमत्कार करने वाला है। किस तरह के चमत्कार? सोशली बहुत नाम होने वाला है, कोई ना कोई रिवार्ड, कोई ना कोई रिकॉग्निशन मिलने वाली है। और सबसे जबरदस्त चीज जो इस समय में होने वाली है ना, स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, कोई कंपटीशन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, या अगर आपका इस समय में कोई एग्जाम रहेगा ना, उसमें एक रिमार्केबल रिजल्ट आने की आशा आप कर सकते हैं। इस समय में आपको सबसे बढ़िया चीज जो पता चलेगी ना, वो ये है कि कोई कुछ ऐसी चीजें जो पिछले काफी समय से रुक रुक के चल रही थी, या जीवन में कोई आशा नहीं लग रही थी ना कि कहां से पैसे आएंगे, कहां से साधन बनेंगे, कहां से चीजें बढ़िया होंगी, अब आपको इतनी जल्दी इतने क्विक समाधान मिलने शुरू होंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि समाधान तो आपके आसपास ही चल रहे थे, कहां छिपे हुए थे ये समाधान। और सरल उपाय, इन 70 दिनों में हर रविवार को थोड़ा सा गुड़ शिव मंदिर में अर्पण करके आइएगा और फिर देखिएगा कि ये जो गोचर है ना किस तरह से आपके जीवन में चमत्कार करता है। अब हम बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वालों की। आप लोगों के लिए जो समय है ना, धन लाभ का समय है, रुका हुआ धन आने का समय है। आप लोगों के लिए जो समय है ये है किसी ना किसी तरह से अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो लाइफस्टाइल है ना ये 70 दिन में ही पिछले कई सालों से बेहतर हो जाए। इस समय को प्लान करके चलिएगा। इस समय में जो भी इन्वेस्टमेंट होगी ना उसको थोड़ा केयरफुली करिएगा। इन्वेस्टमेंट से ज्यादा खर्चा होने के आसार है, लेकिन घबराइए मत, ये जो खर्चा है ना ये आपके जीवन की बेहतरी पे होगा। आपको इस समय में सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो रखना है लाइफस्टाइल डिसीजेस का, जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ऐसी जो चीजें हैं ना इस समय में बिना बात के आपको थोड़ी परेशान कर सकती हैं। बदलता हुआ सीजन परेशान कर सकता है, इसलिए हेल्थ की संभाल जो है वो खुद ही आपको करनी है। और अब आपके लिए एक जबरदस्त उपाय, आपको क्या करना है, हर सोमवार को गाय के घी से शिवलिंग को स्नान करवाना है। थोड़ा सा गाय का घी मल के उसके बाद कच्चे दूध से शिवलिंग को स्नान करवा के आइए। एक जबरदस्त उपाय, और ये पूरे का पूरा गोचर रहेगा आपके लिए बहुत ही जबरदस्त। तुला यानी लिब्रा राशि, भाई आप लोगों के लिए सबसे गुड न्यूज इन 70 दिनों में क्या है कि आपके इनकम के स्रोत बहुत ज्यादा बढ़ने जा रहे हैं। आपका खुद का भी आपको नया वर्जन देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि अब आप ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो रहे हैं। अब आपको लगेगा कि अब आपके अंदर काम करने का जोश, काम करने की ऊर्जा जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और इसकी वजह से ही बहुत सारे अन्य लोग भी आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। वो लिंक जो पहले से टूट चुके थे अब दोबारा रिवाइव होंगे, और इनके रिवाइव होने की वजह से भी आपके जीवन में बड़ी गति आएगी, बड़ी ही प्रोडक्टिविटी आएगी। इस समय में आपको एक विशेष उपाय करना है, और यह उपाय है कि आपको हर मंगलवार को थोड़ा सा हलवा, चाहे घर का बना हो चाहे बाहर से लेके आइए, आटे का हलवा, सूजी का हलवा, कितना भी हलवा आप लोगों में बांटते रहिए। इन 70 दिनों में हर मंगलवार को बांटते रहिए, फिर देखिएगा किस तरह से आपको कुदरत के रिवार्ड मिलते हैं। अब वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करें तो आपके लिए सबसे बढ़िया है काम कारोबार में एकदम से तरक्की। जो लोग नौकरी में हैं उनको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। इवन जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं ना उनके काम के लगने की आशा जो है कई गुना बढ़ जाएगी, बल्कि कहिए कि बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और जो लोग अपने व्यापार में हैं उनको नए क्लाइंट्स, नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज और नई मार्केट मिलने के आसार बन जाएंगे। और विशेष रूप से रुका हुआ धन या पिछला जो भी अटका हुआ धन था ना उसके रियलाइज होने के, उसके आने के योग बनेंगे। इस समय में आपको बस एक बात की केयर करनी है कि किसी की गारंटी मत लीजिएगा। किसी की गारंटी अगले 70 दिनों में अगर लेनी ही पड़ जाए ना तो पूरी तरह से अपने आप को सिक्योर करके, सुरक्षित करके ही गारंटी लीजिएगा। फिर ये जो 70 दिन है ना ये आपकी लाइफ के बड़े खुशनुमा 70 दिन बन जाएंगे। इस समय पे आपको एक विशेष उपाय करना है। चने की दाल को, कितनी चने की दाल, कितनी भी क्वांटिटी में
आपको लगातार 4 गुरुवार को किसी भी मंदिर में डोनेट करके आनी है। केवल इतना भर उपाय और फिर देखिएगा किस तरह से जीवन की गाड़ी सरपट भागती है। अब हम बात करते हैं धनु यानी सेजिटेरियस राशि वालों की। आप लोगों के लिए ये जो समय है ना, इसमें संतान पक्ष की तरफ से कोई बहुत अच्छे समाचार आ सकते हैं, कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, या आप किसी ना किसी तरह से तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। इस समय में इनकम के भी नए स्रोत बनेंगे और आपके इन्वेस्टमेंट करने के भी आपको बड़े नए जरिए मिलेंगे। यहां पे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और विशेष तौर पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो बड़े लॉन्ग टर्म पे आप शेयर्स में भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बेनिफिट होने के योग आपके लिए बनेंगे। एक उपाय आपको रेगुलर करना है। कौन सा उपाय रेगुलर करना है? हर सोमवार को शिवलिंग पे कच्चा दूध चढ़ाने के बाद सफेद चंदन से शिवलिंग को तिलक करवा के आइए। ये उपाय ये 70 दिन और आपके जीवन में बहुत ही बड़ा वैल्यू एडिशन होगा। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, गुरु का भरणी में ये जो 70 दिन का गोचर है ना, आपके लिए 3 बेनिफिट लेके आ रहा है। कैसे? पहला, जो घरेलू एनवायरनमेंट है ये बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा, काम कारोबार में तरक्की होगी। और तीसरा, सबसे बढ़िया, घर में कोई वाहन आने के या अच्छी प्रॉपर्टी लेने बेचने के योग बन रहे हैं, जिससे आपको काफी फायदा होगा। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी रुकी हुई थी ना, जो बिक नहीं रही थी, उसके भी डिस्पोज ऑफ होने के, बिकने के योग इस समय में बन जाएंगे। ध्यान आपको एक ही चीज का रखना है, इस समय में ओवर प्रॉमिस नहीं करिएगा। जरूरत से ज्यादा, अपने कैपेसिटी से ज्यादा प्रॉमिस करना जो है ना, आपके लिए निराशा का कारण बन सकता है। इस वजह से कई हाथ आते आते ऑर्डर्स, अपॉर्चुनिटीज, मौके आपके हाथ से निकल सकते हैं। इस समय में आप एक ही चीज को याद रखिएगा कि अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। अगर आप इस चीज को ध्यान रखेंगे ना, तो फिर ये जो 70 दिन है ना, पूरे बचे हुए 2024 के लिए एक बेस बन जाएंगे। और एक सरल उपाय, सफेद फूल आप शिवलिंग पे चढ़ाते रहिए हर मंडे। फिर देखिएगा किस तरह से ये जो 70 दिन है ना, हर तरह से आपके लिए तरक्की का कारण बनते हैं। अब कुंभ यानी एक्वेरियस राशि की बात करें, भाइयों बहनों से सहयोग और जीवन साथी की सपोर्ट ये पूरी तरह से अगले 70 दिन में आपको मिलने जा रही है। खाली यही नहीं, इसके अलावा आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, और वो इनकम के जो सोर्सेज है ना, आपके लिए संचित धन के बढ़ने का भी कारण बन सकते हैं। इस समय में आपको अपने डाइजेशन सिस्टम की बहुत केयर करनी है, और विशेष तौर पे आपको ड्राइविंग जो है ना, इसको रात के समय जितना हो सके उतना अवॉइड करिएगा। फिर ये जो समय है ना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल रहेगा। जो कपूर होता है ना, कैम्फर, उसको आप किसी भी शुक्रवार वाले दिन किसी भी क्वांटिटी में किसी मंदिर में एक बार अर्पण कराइए। फिर देखिएगा किस तरह से सारे का सारा ये जो 70 दिन का समय है ना, आपके लिए फेवरेबल रहता है। अब हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि वालों की। गुरु का जो भरणी नक्षत्र में 70 दिन का गोचर है ना, ये 70 दिन आपके लिए किन मायनों में अच्छे रह सकते हैं? सबसे पहले, कुछ नया काम आपको करने को मिल सकता है। अपने काम में भी कुछ ऐसा नया वैल्यू एडिशन हो सकता है जो आपके लिए अगले लंबे समय तक के लिए एक रोजगार का, काम कारोबार का साधन बन जाए। इवन आप नौकरी में भी है ना, इस समय में आपके द्वारा जो भी काम परफॉर्म होगा ना, वो लंबे समय तक आपकी ब्रांड इमेज को बनाए रखने के लिए सफिशिएंट रहेगा। यानी आपके टारगेट्स भी पूरे होंगे और आपको काम कारोबार में कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने के आसार भी बन सकते हैं। इस समय में अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं ना, तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी, इस दिन नई प्रॉपर्टी में एंटर मत करिएगा, नहीं तो परेशानियां थोड़ी सी खड़ी हो सकती हैं। और अगर हेल्थ की बात की जाए तो गर्दन से ऊपर, जैसे दांतों की ट्रबल, आंखों की ट्रबल या एयर नोज थ्रोट की ट्रबल, ये जो है आपको परेशान कर सकती है। इन चीजों के प्रति अति सतर्क रहिएगा। आपने क्या करना है, इन 70 दिनों में किन्हीं 5 मंगलवार मुट्ठी भर बताशे अपने सर से 7 बार उल्टे घुमा के उनको क्रश करके पीपल के पेड़ के नीचे फेंक के आइएगा। सरल उपाय, और ये उपाय आपकी हेल्थ को सही रखने में और बाकी चीजों में भी आपकी 100% सहायता करेगा। तो दोस्तों, ये था गुरु के भरणी नक्षत्र का गोचर 70 दिनों के लिए, किस तरह से ये देश दुनिया के लिए और आपकी राशियों के लिए रहेगा। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले जीवन को बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुगम बना पाएंगे। तो आज का वीडियो था यही तक। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।